क्या हो अगर एक सीधा साधा आम इंसान सिस्टम और ताकतवर नेताओं के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाए। आज हम बात करने वाले हैं सतीश नीनासम और रचिता राम की ब्लॉकबस्टर फिल्म अयोग्य टू के बारे में, जहां राजनीति, ड्रामा और धमाकेदार एक्शन का पूरा तड़का है। आइए जानते हैं इस शानदार फिल्म की पूरी कहानी शुरू से अंत तक। फिल्म की शुरुआत कर्नाटक के मंड्या क्षेत्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और ठेठ ग्रामीण तेवर के साथ होती है। नायक सिद्धे गौड़ा सतीश नीनासम की धमाकेदार एंट्री होती है, जहां उसे कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज और क्षेत्र के लोकप्रिय कलाकार जैसे अम्बरीश के एक विशाल कटआउट के पास खड़े हुए दिखाया जाता है। शुरुआत के कुछ ही मिनटों में फिल्म का पहला एक्शन सीक्वेंस और टिपिकल कमर्शियल हीरो वाला परिचय गीत आता है, जो नायक के तेवर और मंड्या की संस्कृति के प्रति उसके जुड़ाव को स्थापित करता है। नायक सिद्धे गौड़ा सतीश नीनासम के दबदबे और उसके दोस्तों की टोली के साथ उसकी मस्ती को दिखाता है। इस गाने के जरिए गांव के लोकल यूथ के बीच उसकी लोकप्रियता को दर्शाया जाता है। दृश्यों में आगे बढ़ते ही मंड्या की स्थानीय राजनीति का असली चेहरा सामने आने लगता है। गांव के चौपाल और पंचायत कार्यालय के दृश्यों के जरिए ये दिखाया जाता है कि कैसे सिद्धे गौड़ा अपने विरोधियों और स्थानीय नेताओं की चालों पर नजर रख रहा है। उनके मुख्य खलनायक या विरोधी पक्ष जैसे बच्चे गौड़ा के गुट की गतिविधियों को इन शुरुआती मिनटों में दिखाया जाता है। वे सिद्धे गौड़ा के बढ़ते राजनीतिक कद और पंचायत में उसके बढ़ते प्रभाव से परेशान नजर आते हैं और उसे रोकने के लिए गुप्त योजनाएं बनाना शुरू कर देते हैं। फिल्म की नायिका रचिता राम के किरदार का परिचय भी बहुत ही दिलचस्प और मजबूत अंदाज में कराया जाता है, जहां वो पारंपरिक भूमिकाओं से हटकर आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की बात करती नजर आती है। शुरुआती गानों और किरदारों के परिचय के बाद दृश्य गांव की पंचायत के भीतर के दृश्यों पर शिफ्ट होते हैं। सिद्धे गौड़ा सतीश नीनासम बतौर ग्राम पंचायत सदस्य अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए गांव के विकास कार्यों और जनता की समस्याओं पर चर्चा करता है। सिद्धे गौड़ा स्थानीय स्तर पर भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों के सामने अड़चने पैदा करता है। वह जनता के हक के लिए आवाज उठाता है, जिससे सरकारी महकमे और स्थानीय प्रशासन के साथ उसका सीधा टकराव शुरू हो जाता है। नायक के बढ़ते प्रभाव और उसकी बेबाकी को देखकर विरोधी गुट बच्चे गौड़ा और उसके सहयोगी अंदर खाने रणनीति बनाते हैं कि उसे कानूनी या प्रशासनिक रूप से कैसे घेरा जाए। यहीं से फिल्म के मुख्य प्लॉट यानी राजनीतिक और कॉरपोरेट भूमि हथियाने लैंड ग्रैबिंग के बड़े षड्यंत्र की नींव पर्दे पर दिखने लगती है। ग्राम पंचायत के भीतर सिद्धे गौड़ा सतीश नीनासम के कड़े रुख और फैसलों के बाद विरोधी गुट के भीतर खलबली मच जाती है। बच्चे गौड़ा और उसके सहयोगी यह तय करते हैं कि अब केवल मौखिक विरोध से काम नहीं चलेगा, बल्कि सिद्धे गौड़ा को राजनीतिक और सामाजिक रूप से कमजोर करने के लिए कोई बड़ा षड्यंत्र रचना पड़ेगा। इन मिनटों में ये भी दिखाया जाता है कि एक तरफ जहां भ्रष्ट नेता और अधिकारी सिद्धे गौड़ा के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, वहीं गांव के आम लोग और युवा पूरी मजबूती से उसके साथ खड़े नजर आते हैं। सिद्धे गौड़ा का निडर स्वभाव जनता के बीच उसकी लोकप्रियता को और बढ़ा देता है। कहानी धीरे धीरे उस बड़े राजनीतिक संघर्ष जैसे सरकारी जमीन पर कब्जा और कॉरपोरेट राजनीति की तरफ बढ़ने लगती है। का आधार है। यहीं से निर्देशक फिल्म के अगले टर्निंग पॉइंट की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। इन मिनटों में फिल्म का फोकस सिद्धे गौड़ा सतीश नीनासम और उसकी पत्नी नंदिनी रचिता राम के बीच के दृश्यों पर आता है। जहां एक ओर सिद्धे गौड़ा अपनी पंचायत की राजनीति और जिम्मेदारियों में व्यस्त है, वहीं नंदिनी अपनी वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सरकारी नौकरी की तैयारी को लेकर अपनी महत्वाकांक्षाएं स्पष्ट करती है। नंदिनी का ये रुख घर में एक नई चर्चा को जन्म देता है। सिद्धे गौड़ा की मां और परिवार के पारंपरिक सोच के बीच नंदिनी के अपने पैरों पर खड़े होने की जिद को इन दृश्यों में बहुत ही संवेदनशीलता के साथ दिखाया गया है। एक तरफ गांव के राजनीतिक दबाव और विरोधी गुट की चालें, और दूसरी तरफ घर के अंदर पत्नी की उम्मीदों और पारिवारिक अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हुए सिद्धे गौड़ा को इन दृश्यों में दिखाया जाता है, जो कहानी को एक मजबूत ड्रामात्मक आधार देते हैं। सिद्धे गौड़ा सतीश नीनासम गांव के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। उसने जो चुनावी वादे जनता से किए थे, उन्हें पूरा करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों पर दबाव बनाता है, लेकिन हर कदम पर उसे प्रशासनिक लालफीताशाही, रेड टेप और विरोधियों की अड़चनों का सामना करना पड़ता है। बच्चे गौड़ा रविशंकर पी और उसका विरोधी खेमा सिद्धे गौड़ा के इन विकास कार्यों में पलीता लगाने की योजना बनाता है।
वे ये सुनिश्चित करने में लगे हैं कि सिद्धेगौड़ा अपने वादों को पूरा न कर पाए, ताकि जनता के बीच उसकी छवि खराब हो सके और उसकी राजनीतिक पकड़ कमजोर हो जाए। इस राजनीतिक तनाव के बीच सिद्धेगौड़ा और उसके वफादार दोस्तों जैसे शिवराज केआर पेटे और गिरीश शिवन्ना के बीच कुछ हल्की फुल्की और देसी नोकझोंक वाले दृश्य आते हैं, जो मंड्या के ग्रामीण परिवेश और स्थानीय भाषा की मिठास को बनाए रखते हैं। इन शुरुआती आधे घंटे के अंत तक निर्देशक ये पूरी तरह स्पष्ट कर देते हैं कि फिल्म केवल एक साधारण लव स्टोरी या कॉमेडी नहीं, बल्कि ग्राम पंचायत की सत्ता और सिस्टम के खिलाफ एक कड़ा राजनीतिक संघर्ष बनने जा रही है। इन मिनटों में विरोधी गुट के नेता बच्चेगौड़ा, रविशंकर पी और अन्य भ्रष्ट राजनेता मिलकर सिद्धेगौड़ा, सतीश निनसम को पंचायत के स्तर पर घेरने के लिए एक नया प्लान बनाते हैं। वे यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि सिद्धेगौड़ा के विकास कार्यों से जुड़े प्रस्ताव, प्रपोजल्स या तो खारिज हो जाएं या प्रशासनिक स्तर पर उलझ जाएं। सिद्धेगौड़ा अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव वालों की समस्याएं सुलझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हर मोड़ पर उसे सत्ताधारी दल और लाल फीताशाही की अड़चनों का सामना करना पड़ता है। इन दृश्यों में यह दिखाया जाता है कि कैसे एक आम आदमी जब राजनीति में पहुंचकर बदलाव लाना चाहता है, तो सिस्टम उसे कैसे तोड़ने की कोशिश करता है। इन दृश्यों के अंत तक यह साफ होने लगता है कि आने वाले समय में सिद्धेगौड़ा और बच्चेगौड़ा के बीच का यह राजनीतिक टकराव सिर्फ जुबानी जंग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह एक बड़े और तीखे संघर्ष का रूप लेने वाला है, जिससे फिल्म की रफ्तार और अधिक तेज हो जाती है। इन मिनटों में सिद्धेगौड़ा, सतीश नीनासम को पता चलता है कि गांव के विकास के लिए आया हुआ फंड और सरकारी जमीन के आवंटन में किस तरह का बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। वो बिना डरे सीधे भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों के सामने आ जाता है और उनके अवैध कामों को रोकने की कोशिश करता है। जब बच्चेगौड़ा, रविशंकर पी और उसके सहयोगियों को यह समझ आता है कि सिद्धेगौड़ा आसानी से झुकने वाला नहीं है और वो उनके पूरे रैकेट को उजागर कर सकता है, तो वे अधिक आक्रामक हो जाते हैं। वे सिद्धेगौड़ा को दबाने के लिए अप्रत्यक्ष धमकियों और राजनीतिक दबाव का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। एक तरफ जहां सिद्धेगौड़ा सिस्टम और विरोधियों से लोहा ले रहा है, वहीं उसके इस खतरनाक रास्ते पर चलने के कारण घर परिवार, विशेषकर उसकी पत्नी और मां की चिंताएं बहुत बढ़ जाती हैं। इन दृश्यों में नायक के निजी जीवन और उसके सार्वजनिक संघर्ष के बीच का तनाव साफ झलकता है, जो इंटरवल की ओर बढ़ते हुए कहानी को और रोमांचक बना देता है। सिद्धेगौड़ा, सतीश नीनासम जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर सामने आ रहा है और सरकारी फाइलों में हेराफेरी रोक रहा है, उससे विरोधी खेमे में खलबली मच जाती है। बच्चेगौड़ा, रविशंकर पी और उसके लोग अब सीधे तौर पर सिद्धेगौड़ा को धमकी देते हैं और उसे अपनी हरकतों से बाज आने को कहते हैं, लेकिन सिद्धेगौड़ा अपनी जिद और उस उसूल पर कायम रहता है। जब गांव वालों को पता चलता है कि विरोधियों ने उनके हक के कामों को रोकने की साजिश रची है, तो जनता सिद्धेगौड़ा के समर्थन में सड़कों पर उतर आती है। यह जनसमर्थन विरोधी नेताओं की नींद उड़ा देता है। इन मिनटों के अंत में एक ऐसा नाटकीय और चौंकाने वाला घटनाक्रम, कॉन्फ्लिक्ट या अप्रत्याशित हमला होता है जो पूरी कहानी का पासा पलट देता है। यह सीधा वार सिद्धेगौड़ा को व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों रूप से हिलाकर रख देता है और यहीं पर फिल्म का इंटरवल ब्लॉक आ जाता है। मध्यांतर इंटरवल में हुए उस बड़े झटके या हमले के बाद सिद्धेगौड़ा, सतीश नीनासम का शांत और मजाकिया अंदाज पूरी तरह से एक आक्रामक तेवर में बदल जाता है। वो अब सिर्फ एक आम पंचायत सदस्य नहीं, बल्कि अपने लोगों और अधिकारों के लिए लड़ने वाला एक निडर नायक बन जाता है। सिद्धेगौड़ा अपने दोस्तों के साथ मिलकर सीधे विरोधी गुट के गढ़ में पहुंचता है और उन्हें खुली चुनौती देता है। वो ये साबित कर देता है कि धमकियों से वो डरने वाला नहीं है, जिससे बच्चेगौड़ा, रविशंकर पी और उसके सहयोगियों में हड़कंप मच जाता है। इन मिनटों में कहानी एक नई दिशा पकड़ती है, जहां सिद्धेगौड़ा सिर्फ बचाव की मुद्रा में रहने के बजाय विरोधियों की अवैध गतिविधियों और घोटालों के सबूत इकट्ठा करने की एक गुप्त और मजबूत रणनीति बनाता है। इंटरवल के बाद बदले हुए तेवर के साथ सिद्धेगौड़ा, सतीश नीनासम और उसके वफादार दोस्त अब केवल विरोधियों से मौखिक बहस करने के बजाय उनके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने में लग जाते हैं। वे उन गुप्त फाइलों और घोटालों के दस्तावेजों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जो बच्चेगौड़ा, रविशंकर पी और भ्रष्ट अधिकारियों ने छिपा रखे हैं। सिद्धेगौड़ा कानूनी और लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए उच्च अधिकारियों पर दबाव बनाता है कि गांव के विकास फंड और भूमि हथियाने के मामलों की निष्पक्ष जांच की जाए। उसका ये कदम स्थानीय प्रशासन और भ्रष्ट नेताओं की सांठगांठ को कमजोर करने लगता है। बच्चेगौड़ा को ये एहसास होता है कि सिद्धेगौड़ा सिर्फ धमकियों से रुकने वाला नहीं है और वो उनके काले कारनामों को कानूनी रूप से बेनकाब करने के करीब पहुंच रहा है, तो वे बौखला जाते हैं।
वे सिद्धे गौड़ा को रोकने के लिए एक बार फिर कोई नया और बड़ा षड्यंत्र रचने की तैयारी शुरू कर देते हैं, जिससे कहानी में तनाव और अधिक बढ़ जाता है। सिद्धे गौड़ा, सतीश नीनासम और उसकी टीम उन तमाम गुप्त दस्तावेजों के बहुत करीब पहुंच जाते हैं जो बच्चे गौड़ा, रविशंकर पी और भ्रष्ट अधिकारियों के काले कारनामों का पर्दाफाश कर सकते हैं। इन मिनटों में दिखाया जाता है कि कैसे वे बहुत ही चालाकी से विरोधियों के सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका खेमा ये भाप जाता है कि सिद्धे गौड़ा उनके बेहद करीब आ चुका है। अपनी पोल खुलने के डर से वे पूरी ताकत झोंक देते हैं और सिद्धे गौड़ा को रास्ते से हटाने या उसे कानूनी रूप से फंसाने के लिए एक खतरनाक जाल बुनते हैं। दृश्यों के अंत तक इस राजनीतिक उठापटक का असर सिद्धे गौड़ा के परिवार और उसकी पत्नी पर भी साफ दिखने लगता है। विरोधियों की धमकियों और बढ़ते खतरे के बीच घर के भीतर का माहौल काफी गंभीर हो जाता है। पहला घंटा 60 मिनट पूरी तरह से चरित्र निर्माण, राजनीतिक पृष्ठभूमि और संघर्ष की मजबूत जमीन तैयार करने का काम करता है। यहीं से फिल्म के दूसरे हाफ की उस बड़ी और निर्णायक लड़ाई का मंच सज जाता है, जहां नायक और खलनायक के बीच सीधा और आर पार का मुकाबला होने वाला है। दूसरे घंटे की शुरुआत में सिद्धे गौड़ा, सतीश नीनासम और उसके विरोधी गुट बच्चे गौड़ा के बीच का शीत युद्ध अब पूरी तरह से सामने आ चुका है। सिद्धे गौड़ा पंचायत के मंच से और जनता के बीच जाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर देता है। इन मिनटों में पंचायत कार्यालय के भीतर राजनीतिक गर्मागर्म बहस देखने को मिलती है। बच्चे गौड़ा और उसके सहयोगी सिद्धे गौड़ा के खिलाफ प्रशासनिक दबाव बनाने और उसे पंचायत के फैसलों से रोकने के लिए नई चालें चलते हैं, लेकिन सिद्धे गौड़ा अपने दोस्तों शिवराज केआर पेटे और गिरीश शिवन्ना के साथ हर मोर्चे पर डटकर मुकाबला करता है। गांव के लोग और युवा सिद्धे गौड़ा के समर्थन में एकजुट होने लगते हैं, जिससे भ्रष्ट नेताओं की साठगांठ हिलने लगती है। सिद्धे गौड़ा, सतीश नीनासम और उसकी टीम आखिरकार उन पुख्ता दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों तक पहुंच जाते हैं जो बच्चे गौड़ा, रविशंकर पी और भ्रष्ट अधिकारियों के भूमि घोटाले, लैंड स्कैम और अवैध गतिविधियों का काला चिट्ठा खोलते हैं। अधिकारियों पर कानूनी शिकंजा। इन सबूतों को हाथ में लेने के बाद सिद्धे गौड़ा चुप बैठने के बजाय सीधे उच्च स्तर के प्रशासनिक और सरकारी अधिकारियों के पास पहुंच जाता है। वो उन पर कानूनी कार्रवाई करने का दबाव बनाता है, जिससे भ्रष्ट महकमे में हड़कंप मच जाता है। जब बच्चे गौड़ा को यह एहसास होता है कि इस बार सिद्धे गौड़ा महज जुबानी जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि उसके पास उनके पूरे साम्राज्य को ढहाने के कानूनी सबूत हैं, तो वे पूरी तरह बौखला जाते हैं। उनकी राजनीतिक जमीन खिसकने लगती है। जब बच्चे गौड़ा, रविशंकर पी और उसके भ्रष्ट सहयोगियों को यह समझ आ जाता है कि कानूनी और प्रशासनिक मोर्चे पर वे सिद्धे गौड़ा, सतीश नीनासम से पूरी तरह हार चुके हैं और उनके घोटाले का पर्दाफाश होने वाला है, तो वे अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चलते हैं। राजनीतिक ताकत और कानूनी शिकंजे से बेबस होकर विरोधी गुट अब खुलेआम बाहुबल, वायलेंस एंड इंटिमिडेशन का सहारा लेने का फैसला करता है। वे सिद्धे गौड़ा को रोकने और उसके हाथ लगे सबूतों को छीनने के लिए उसके करीबियों और समर्थकों को निशाना बनाते हैं। इन मिनटों में गांव में एक बार फिर भारी तनाव और डर का माहौल बन जाता है। सिद्धे गौड़ा के सामने अब न केवल अपने राजनीतिक वजूद को बचाने की चुनौती है, बल्कि अपने परिवार और समर्थकों की सुरक्षा करने की भी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। कि विरोधी ताकतें डराने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन सिद्धे गौड़ा का हौसला और अधिक मजबूत हो जाता है। वह अपने दोस्तों और जनता के साथ मिलकर इस अंतिम और बड़े खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आता है, जिससे फिल्म की अगली और सबसे रोमांचक एक्शन सीक्वेंस की पृष्ठभूमि तैयार होती है। विरोधी गुट द्वारा बाहुबल और हिंसा का सहारा लेने के बाद अब कहानी पूरी तरह से एक हाई वोल्टेज एक्शन सीक्वेंस में बदल जाती है। सिद्धे गौड़ा, सतीश नीनासम और उसके वफादार दोस्त अपने गांव और अपनों की रक्षा के लिए सीधे बच्चे गौड़ा, रविशंकर पी और उसके गुर्गों के सामने सीना तानकर खड़े हो जाते हैं। एक और मुख्य खलनायक के बीच आमने सामने की तीखी टक्कर होती है। इन मिनटों में फिल्म का क्लाइमैक्स अपने चरम पर पहुंचता है, जहां सिद्धे गौड़ा अपनी शारीरिक और मानसिक ताकत दोनों का इस्तेमाल करके विरोधियों के आतंक और उनके राजनीतिक साम्राज्य को चुनौती देता है। भ्रष्ट नेताओं के काले कारनामों और उनके द्वारा फैलाई गई हिंसा का मुकाबला करते हुए सिद्धे गौड़ा यह साबित कर देता है कि ताकत और पैसे से जनता की आवाज को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। गांव के लोग भी अब पूरी ताकत से उसके समर्थन में उतर आते हैं, जिससे विरोधियों के हौसले पूरी तरह पस्त होने लगते हैं। हाई वोल्टेज एक्शन और कड़े संघर्ष के बाद सिद्धे गौड़ा, सतीश नीनासम अंततः बच्चे गौड़ा, रविशंकर पी और उसके भ्रष्ट सहयोगियों के नापाक इरादों को पूरी तरह नाकाम कर देता है।
उनके सारे अवैध धंधे और भूमि घोटाले जनता और कानून के सामने पूरी तरह बेनकाब हो जाते हैं। शासन और पुलिस अब निष्पक्ष होकर भ्रष्ट नेताओं पर कानूनी शिकंजा कसती है। मंड्या के उस गांव में एक बार फिर सच्चाई, ईमानदारी और लोकतंत्र की असली जीत होती है। सिद्धेगौड़ा का राजनीतिक कद और जनता के बीच उसका सम्मान पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। सभी परेशानियों और संघर्षों से उबरने के बाद फिल्म एक बहुत ही सकारात्मक और सुहानी नोट पर खत्म होती है। सिद्धेगौड़ा अपनी पत्नी नंदिनी, रचिता राम और परिवार के साथ एक शांत, खुशहाल और जिम्मेदार जीवन की ओर कदम बढ़ाता है। गांव के लोग भी राहत की सांस लेते हैं और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का जश्न मनाते हैं। भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लंबी लड़ाई जीतने के बाद गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जिन विकास कार्यों और योजनाओं को भ्रष्ट नेताओं ने रोक रखा था, अब सिद्धेगौड़ा सतीश नीनासम की अगुवाई में उन्हें तेजी से पूरा किया जाने लगा है। गांव के लोगों के चेहरे पर राहत और खुशी साफ झलकती है। सभी संकटों से पार पाने के बाद सिद्धेगौड़ा और उसकी पत्नी नंदिनी, रचिता राम अपने परिवार के साथ एक शांत और खुशहाल जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। नंदिनी की अपनी महत्वाकांक्षाएं और सिद्धेगौड़ा की जनसेवा अब एक नए और बेहतर संतुलन में आ चुकी है। फिल्म का अंत एक मजबूत सामाजिक संदेश के साथ होता है कि अगर एक आम इंसान ईमानदारी और हिम्मत के साथ सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाए तो बड़े से बड़े राजनीतिक अहंकार और भ्रष्टाचार को हराया जा सकता है। अंत में मुख्य कलाकारों और क्रू के नाम के साथ फिल्म अयोग्य 2 की मुख्य स्टार कास्ट की सूची। सतीश नीनासम, सिद्धेगौड़ा सिद्धा के मुख्य किरदार में। रचिता राम माइनस नंदिनी माइनस सिद्धेगौड़ा की पत्नी के किरदार में। रविशंकर पी माइनस बच्चेगौड़ा माइनस मुख्य विरोधी विलेन के रूप में। रविचंद्रन वर्सेस रविचंद्रन माइनस क्रेजी स्टार विशेष उपस्थिति, स्पेशल अपीयरेंस महत्वपूर्ण भूमिका में। शिवराज के आर पीठ माइनस सिद्धेगौड़ा के दोस्त मटन के रूप में। गिरीश शिवान्ना सिद्धेगौड़ा के दोस्त बैन के रूप में। साधु कोकिला रागी भाई की भूमिका में। अरुणा बलराज माइनस सिद्धेगौड़ा की मां के रूप में। मंजू पवगाड़ा सहायक हास्य भूमिका में। सुंदर राज माइनस अन्य महत्वपूर्ण भूमिका में। प्राजना माइनस सहायक कलाकार के रूप में। कन्नड़ फिल्म अयोग्य 2 का विस्तृत रिव्यू और इससे जुड़े मुख्य फैक्ट्स, तथ्य। 1. मूवी रिव्यू। कहानी और विषय। जहां पहली फिल्म अयोग्य 2018 मुख्य रूप से रोमांस, कॉमेडी और राजनीति के इर्द गिर्द घूमती थी, वहीं अयोग्य 2 पूरी तरह से ग्रामीण राजनीति, ग्राम पंचायत के कामकाज और शासन गवर्नेंस पर आधारित है। फिल्म ये दिखाती है कि कैसे चुनाव जीतने के बाद एक आम नेता सिद्धेगौड़ा को जनता की उम्मीदों और भ्रष्टाचार से भरी व्यवस्था का सामना करना पड़ता है। अभिनय, परफॉर्मेंसेस। सतीश नीनासम ने सिद्धेगौड़ा के किरदार को बहुत ही सहजता और बेहतरीन अंदाज में निभाया है। उनका किरदार जमीन से जुड़ा हुआ और आम जनता के करीब लगता है। रचिता राम नंदिनी के रूप में को इस बार एक स्वतंत्र और अपने दम पर सरकारी नौकरी पाने वाली महिला के रूप में दिखाया गया है, जो पति के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों और करियर के संतुलन को दर्शाती है। विलेन के रूप में रविशंकर पी बच्चेगौड़ा ने एक शांत लेकिन चालाक राजनेता के रूप में प्रभावित किया है, जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि राजनीतिक चालों से खेलता है। इसके अलावा क्रेजी स्टार रविचंद्रन की विशेष उपस्थिति, स्पेशल अपीयरेंस फिल्म के राजनीतिक दायरे को और बड़ा बनाती है। सकारात्मक पहलू, पॉजिटिव्स। फिल्म का मंड्या का ठेठ ग्रामीण माहौल और स्थानीय संस्कृति इसकी सबसे बड़ी ताकत है। शिवराज पेटे और गिरीश शिवन्ना दोस्तों के रूप में का कॉमिक और इमोशनल सपोर्ट कहानी में जान डालता है। कमजोर पहलू, नेगेटिव्स। कुछ समीक्षकों के अनुसार फिल्म का दूसरा हाफ थोड़ा फॉर्मुलाटिक और पारंपरिक कमर्शियल फिल्मों जैसा हो जाता है, जहां पुरानी शैली के संघर्ष और ड्रामे देखने को मिलते हैं। रेटिंग। क्रिटिक्स द्वारा इसे 3.55 की औसत से अच्छी रेटिंग दी गई है। खासकर ग्रामीण राजनीतिक ड्रामा पसंद करने वाले दर्शकों के लिए यह एक बेहतरीन पारिवारिक और मनोरंजक फिल्म है। 2. मुख्य फैक्ट्स, की फैक्ट्स और ट्रिविया। रिलीज की तारीख, रिलीज डेट। ये फिल्म 6 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। निर्देशक, डायरेक्टर। इस फिल्म का निर्देशन एस.
महेश कुमार ने किया है, जिन्होंने इसके पहले भाग 2018 का भी निर्देशन किया था। शैली, जॉनर, एक्शन, ड्रामा और रोमांस। सेंसर रेटिंग। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा UA-16 जोड़ सर्टिफिकेट दिया गया है। सांस्कृतिक संदर्भ, कल्चरल कनेक्ट। फिल्म की शुरुआत में मांड्या क्षेत्र की शान और कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अंबरीश के बड़े बड़े कटआउट्स और उनके प्रति सम्मान को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है, जो स्थानीय दर्शकों से तुरंत जुड़ाव महसूस कराता है। रन टाइम। फिल्म की कुल अवधि लगभग 152 मिनट यानी 2 घंटे 32 मिनट है। फिल्म अयोग्य 2 में मुख्य कलाकार कौन सा किरदार निभा रहे हैं, उसकी पूरी सूची नीचे दी गई है। सतीश नीनासम। ये फिल्म में मुख्य नायक सिद्धे गौड़ा सिद्धा के किरदार में है, जो एक निडर और जमीन से जुड़ा हुआ युवा है जो गांव के विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है। राजिता राम। यह सिद्धे गौड़ा की पत्नी नंदिनी के किरदार में है, जो अपने दम पर सरकारी नौकरी हासिल करती है और पारिवारिक व पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखती है। रविशंकर पी। यह फिल्म के मुख्य खलनायक विलन बच्चे गौड़ा के रूप में है, जो एक चालाक और भ्रष्ट राजनेता है। वी रविचंद्रन। यह फिल्म में एक विशेष उपस्थिति, स्पेशल अपीयरेंस और एक बेहद प्रभावशाली मार्गदर्शक या महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आते हैं। शिवराज के आर पीट। ये सिद्धे गौड़ा के वफादार और मजाकिया दोस्त मटन के किरदार में हैं। गिरीश शिवान्ना। यह भी सिद्धे गौड़ा के करीबी दोस्त बनने बैन की भूमिका निभा रहे हैं, जो हर परिस्थिति में नायक का साथ देते हैं। साधु कोकिला। ये फिल्म में रागी भाई के हास्य और दिलचस्प किरदार में नजर आते हैं। अरुणा बलराज। ये सिद्धे गौड़ा की मां के ममता से भरे किरदार में है।